नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या छद्म राष्ट्रवाद के चक्कर में टेलीविजन चैनलों के गोदी एंकर इस देश को उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं और उनकी सोच, समझ और संवेदना के साथ गद्दारी कर रहे हैं? मैं जानबूझकर गद्दारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कतर से आई हुई खबर आपको पता होगी। 8 पूर्व अफसर नौसेना के उनके साथ क्या सलूक किया है कतर की सरकार ने, कतर की न्यायिक व्यवस्था ने, यह हम सबको पता है। यह इस देश की सरकार है, यह दुनिया को पता है, सिवाय नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र मोदी के रक्षा मंत्री के, सिवाय विदेश मंत्री के, सिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के, क्योंकि उनकी नींद, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी निद्रा में सोते हैं हमारे विश्वगुरु, और तब भी नहीं खुलती है जब उन घरों से चीखें सुनाई देने लगती हैं पूरे मुल्क को, जिन घरों से बहादुर जवान निकले थे इस मुल्क की हिफाजत में, मादरे हिंद की हिफाजत में। वो एंकर जो इजराइल से चिल्ला चिल्ला कर फलस्तीन और हमास के खिलाफ लगातार एक प्रचार अभियान का हिस्सा बने हुए थे, वो तमाम चैनल जिन्होंने चीख चीख कर इस देश को बताया कि गजा पट्टी में जो हो रहा है वो दरअसल एक पोएटिक जस्टिस का हिस्सा है, उन एंकरों का चेहरा नंगा हमारे सामने खड़ा है कतर की खबर के बाद। वो तमाम एंकर जिन्होंने हमको और आपको गाजा पट्टी में हो रहे कत्लेआम के बाद मनुष्यता के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की है, उनका चेहरा, उनका घिनौना चेहरा हमारे सामने है, क्योंकि वही एंकर जब हमारे मुल्क के अपने पूर्व सैनिक, और वो सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं, कमांडर और कैप्टन जिन्होंने नौसेना पोतों का संचालन किया है, युद्ध पोतों का संचालन किया है, जब उनकी गर्दनों के सामने किसी बित्ते भर के देश ने फांसी का फंदा लटका दिया, तब उनकी जुबान पर टेप चिपक जाता है। और इसलिए चिपक जाता है क्योंकि उनकी आकाओं की जुबान पर टेप चिपका हुआ है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। 10 एंकरों के ट्विटर हैंडल की हमने तफ्तीश की है, हमने पड़ताल की है कि क्या वाकई उनको दर्द होता है जो इजराइल के दर्द पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जो तेल अवीव और जेरूसलेम में जाकर रील बना रही थीं। जरा वो चिंटू और चंपू भी देखें इस खबर को कि जिन चिंटुओं की आंख से आंसू गिरने लगा था, वो जोकर जो भागते हुए नजर आए थे, वो अपने मुल्क के सैनिकों की स्थिति पर किस तरीके से चुप हो जाते हैं। और ये आप तय कीजिए कि उनको गद्दार कहा जाना चाहिए या नहीं। ये इस देश के दर्शकों को तय करना पड़ेगा, इस देश के श्रोताओं को तय करना पड़ेगा, पाठकों को तय करना पड़ेगा कि वो अपने उन चेहरों को पहचाने जो पत्रकारिता के खोल में भेड़ियों की तरह हमारे राष्ट्रवाद को मलिन कर रहे हैं। और इसलिए आपको देखना चाहिए कि वो असलियत में कहां खड़े हैं, किस नैतिक धरातल पर वो खड़े हैं राष्ट्रवाद की जमीन पर। एक एक करके जरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं सबसे प्रतापी एंकर का ट्विटर हैंडल। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो किया करते हैं, फर्जीवाड़ा फैलाने के मास्टर, जिनको भारत के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको पता नहीं है कि पत्रकारिता की नैतिकता किन मूल्यों की उम्मीद करती है कम से कम एक साधारण मनुष्य से। मैं पत्रकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूं। जरा उनके ट्वीट देखिए जो 24 घंटे में 4 बजे लगभग खबर आई थी 26 तारीख को, और 27 तारीख की शाम तक उन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो अपने आप में क्या कमाल के ट्वीट हैं। इजराइल हमास पर ट्वीट उनका, इस समय जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इजराइल हमास पर उनका ट्वीट आ चुका है। 27 तारीख की शाम है, एक ट्वीट है उनका, एक अपने ही शो का एक, ये आप देख सकते हैं सामने, एक ट्वीट उन्होंने किया कि क्या पाकिस्तानी टीम का क्रिकेट के मैदान पर नमाज पढ़ना सही है? अरे महाराज, कतर पर कुछ बोलो। सुधीर चौधरी, बड़े वीर हो यार,
तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पाकिस्तानी जनरलों के साथ आपके इंटरव्यूज हैं। इतना डरना ठीक नहीं होता। डरे हुए लोगों को इस देश में गीदड़ कहा जाता है, लेकिन गीदड़ तब भी भेड़िए नहीं होते, वो पत्रकारिता का वध नहीं करते। लेकिन इतनी नैतिकता की उम्मीद तो की जानी चाहिए जो आपके भीतर नहीं है। एक रिट्वीट किया है उन्होंने कि आपने बड़ा अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण किया है। एक उन्होंने अपने ही शो का प्रचार किया है और एक उन्होंने कहा है, इफ यू मिस टुनाइट ब्लैक एंड व्हाइट यू कैन वॉच द रीप्ले हेयर। फांसी की सजा पर उन्होंने बड़े चलते फिरते अंदाज में बात की है, लेकिन जिस तरीके से वो विश्लेषण करते हैं, सरकार की धज्जियां उड़ाते हैं, अगर वो भाजपा की सरकार नहीं है तो वो कहीं नजर नहीं आता। बड़े मुलायम पड़ जाते हैं सुधीर चौधरी। खैर, एक और प्रतापी रूबिका लियाकत, रील साम्राज्ञी, मशहूर है रील बनाने के लिए। उनके जरा ट्वीट्स देख लेते हैं। जीव्स को के शवों को नोचने वाले शैतान, एक इनका ताजा है। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु। अगर इन्होंने लिखा है तो मैं कहूंगा थोड़ा संस्कृत पढ़ा करें और हिंदी भी पढ़ा करें। वसुधैव कुटुंबकम है तो उसको थोड़ा पढ़ना चाहिए। खैर, ये मौका नहीं है। इसके बाद कमाल की बात यह है कि उन्होंने दिखाया है अपने दर्शकों को कि देखो मेरी बालकनी में धनिया और पालक उगा है गमले में। तो ये राष्ट्रवादी धनिया है और राष्ट्रवादी पालक है। आप इस धनिये और पालक का ना अचार बनाकर निगल जाइए रूबिका जी, क्योंकि आपके बस का नहीं है कतर के नौसैनिकों पर बोलना। कतर में जो हमारे नौसैनिकों के साथ जो हो रहा है सलूक, क्यों? क्योंकि आपके आका नहीं बोलते, आपके आका को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये वही रूबिका लियाकत है जिन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी हम भी मनुष्य हैं, हम भी थक जाते हैं। आप थकते क्यों नहीं हैं? अरे थकेंगे कैसे? दिन रात सोते हैं, दबा कर खाते हैं, तान कर सोते हैं, थकेगा कैसे आदमी? अजीब बात है, नहीं थकते। जो आदमी दिन रात आराम करता हो, जिसको देश के बिजनेस से मतलब नहीं है, क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, थकेगा कैसे? सवाल ही गलत था। फिर भी कोई टॉनिक लेते हैं क्या? तो ये टॉनिक वाली एंकर जी हैं, वो पालक और धनिये की बात कर रही हैं। कतर में हमारे नौसैनिकों की स्थिति, फिलिस्तीन पर बोलेंगे, हमास पर चुप्पी कब तोड़ेंगे, ये इनकी चिंताओं का मुद्दा है। चलिए, ये हुई मैडम रूबिका लियाकत, पत्रकारिता की सदाकत। एक और, मैं उन्हीं एंकरों की बात कर रहा हूं जिनको उन 14 एंकरों में से 10 एंकरों को हमने महानता के क्रम में चुना है। अब महानता का पैमाना मुझसे मत पूछिएगा, इन लोगों ने खुद ही तय किया था। जैसे G20 है ना, तो इन्होंने G14 बना लिया था, जैसे लग रहा था कि इन्होंने मुल्क को आजाद कराया। खैर, चित्रा त्रिपाठी, कतर की खबर आने के बाद से चित्रा त्रिपाठी को सांप सूंघ गया है। उनको होश नहीं है। इसलिए होश नहीं है क्योंकि उनको पता है कि बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या। आगे बढ़ते हैं। अमन चोपड़ा, कुछ लोग इनको चमन चोपड़ा भी कहते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि पत्रकारिता का चमन इन्हीं से आजाद है। तो खैर, इन्होंने क्या किया, सनातन के सफाये से गाजा, ये ट्वीट किया फलस्तीन तक। 2024 के चुनाव से पहले तुष्टीकरण का जो कंपटीशन इंडी अलायंस के भीतर चल रहा है, ये भाजपा का दलाल है आदमी शुद्ध तौर पर, क्योंकि ये भाजपा की भाषा है। ये भाजपा ने एक फेंका था जुमला इंडी कहना, और इस चमन चोपड़ा ने चुन लिया। लेकिन इस चमन चोपड़ा को कतर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमको और आपको भड़काते हैं। इनके राष्ट्रवादी अभियान में हम और आप इनके लिए सिर्फ मोहरे की तरह हैं, जो इनके हिसाब से फसाद करने के लिए सड़कों पर उतरे। खैर, पत्रकारिता की यह कलंक, नासूर, ये गंदे लोग जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चलाते हैं, इनका नंगा चेहरा दिखा रहा हूं आपको कि असल में जब हमारे सैनिकों पर खतरा आता है, जब उनकी गर्दनें फांसी के फंदे के सामने अटका दी गई हैं, तब ये चमन, ये अमन और ये रूबिका और ये सुधीर चौधरी और ऐसे लोग कहां पहुंच गए हैं। अमीश देवगन, जानते होंगे आप, बहुत मशहूर शख्स हैं। इनका एक ट्वीट है, एक सांसद और संसद में सवालों की फिक्सिंग, ये इनका ट्वीट है 20 घंटे पहले का। और इसके पहले ट्वीट, सत्य और तथ्य संसद में सवालों की फिक्सिंग, वही अपने शो का प्रचार। कुछ नहीं लिखा है, इनकी जुबान से नहीं निकला है।
इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा ट्विटर पर। अगर ये उल्टा होता फिर आप देखते राष्ट्रवाद का कैसा पैमाना होता। गौरव सी सावंत, हाँ, गौरव सी सावंत के बारे में लोग कहते हैं कि ये झोले में एटम बम लेकर चलते, इनका बूता चले ना तो झोले में उठाकर रखें और जाकर पाकिस्तान पर फेंकते हैं। इनकी हालत ऐसी है, बौद्धिक हालत और मानसिक हालत। तो कुल मिलाकर ये मानसिक तौर पर दिवालिया आदमी है, इंटेलेक्चुअली डिफंक्ट एंड करप्ट। ये आदमी क्या कहता है? ये कहता है इसका ह्यूमन राइट्स नॉट टेरर राइट्स। अरे भाई गौरव, इधर नहीं, कुछ बोलो यार कतर पे। अच्छा, गौरव सावंत के पिताजी सैन्य अफसर थे, तो कुछ तो शर्म कर लो यार। भारत के 8 सैन्य अधिकारियों की गर्दनें फांसी के फंदे के सामने रख दी गई हैं। कुछ शर्म करो यार। और नहीं आता तो चुल्लू में पानी लो और एसिड लेकर डूब मरो, हालांकि मरोगे नहीं, तुम पी जाओगे उस पानी को, उसको शर्म का पानी कहते हैं। अरब में महायुद्ध की अमेरिकी तैयारी, कुछ नहीं लिखा है कतर पर गौरव सी सावंत ने। अच्छा हाँ, ये गौरव सी सावंत जो है आज तक और इंडिया टुडे दोनों पर शो करते हैं, और इनके शो का नाम है इंडिया फर्स्ट, मतलब भारत सबसे पहले। लेकिन इनके भारत में गौरव सावंत के भारत में, चित्रा त्रिपाठी के भारत में, ये अमन चोपड़ा के भारत में, रूबिका लियाकत के भारत में, सुधीर चौधरी के भारत में भारतीय सैनिकों की गर्दनों को फांसी के फंदे में अटका दिए जाने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। ये वो निर्लज्ज लोग हैं, शर्म विहीन, शर्म इनको मगर आती नहीं। शिव अरूर इनका एक साथी, वो भी इंडिया टुडे आज तक ग्रुप के नगीना, अरुणपुरी ने छाट छाट के नगीना चुना है, पता नहीं मतलब का कोहिनूर की चमक इन लोगों के सामने धूमिल पड़ जाती है। इस आदमी का दावा ये भी, अच्छा, ये गौरव सावंत और शिव अरूर क्लेम करते हैं डिफेंस रिपोर्टर होने का, कि हम तो मतलब पुराने डिफेंस रिपोर्टर हैं। इनके डिफेंस सिस्टम में जो है ना, राष्ट्रवाद का जो पायजामा है वो बड़ा ढीला है, वो सुविधा के हिसाब से उतर जाया करता है। तो इनकी पतलूने राष्ट्रवाद की जो है ना वो उतरी पड़ी हैं, और ये सब नंगे नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी कुछ भी नहीं लिखा है कतर पर, कुछ भी नहीं किया है शो जैसा। न्यूज फ्लैश का एक टुकड़ा ट्वीट किया, केवल 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल गेट डेथ पेनल्टी इन कतर, दे वर डिटेन। कोई टिप्पणी नहीं है। इनकी राष्ट्रवादी भावना आहत नहीं होती है कि नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, आपने रोका कैसे नहीं, आप तो विश्व गुरु हैं। बस एक न्यूज फ्लैश टांग दिया है कहने के लिए कि आप ये ना कह दें कि हमने कुछ किया नहीं था। ये इनकी खाना पूर्ति है। ये सब इसलिए नहीं होता है। अब चलिए जरा नविका कुमार, ये तो खैर बहुत धुरंधर है, ऑन एयर राहुल गांधी के लिए पता नहीं क्या क्या कह दिया था, आप लोग जानते हैं। इन्होंने एक बड़ा मजा, यू कैन नॉट मेक द मेजॉरिटी फील गिल्टी बिकॉज दे आर द मेजॉरिटी। सुहेल सेठ का एक टुकड़ा डाला इन्होंने अपने ही शो का, जिसमें इनका बड़ा क्रोधित चेहरा दिखाई दे रहा। मैं देखना चाहता हूं कि ये क्रोध कतर पर है कि नहीं है। दिस इज अबाउट द एलिगेशन दैट एमपी एलिजिबली ब्राइब, ये महुआ मोइत्रा के मामले पर है, कैश फॉर क्वेरी के मामले पर है, इसके अलावा एथिक्स पैनल पर है ना। नहीं है साहब, राष्ट्रवादी मैडम ने कुछ नहीं लिखा है, शो भी नहीं डाला है, फ्लैश भी नहीं डाला है। शिव अरूर ने तो फ्लैश भी डाल दिया थोड़ा बहुत। एनीवे, सुशांत सिन्हा, इनके बारे में ये आदमी दया का पात्र है दरअसल। इसको कहते हैं 3 में ना 13 में। इनको अपने चैनल वाले ही नहीं पूछते, पता नहीं क्या हुआ था इंडिया गठबंधन को, इस बेचारे को बैन कर दिया। इसको तो शो नहीं मिलता, अपने ही चैनल पर शो नहीं मिलता। एक ब्लैक बोर्ड थमा दिया, पाठशाला लगा लेता, फर्जी प्रोफेसर है। इसके पास ना नेट है, ना ये कहीं पढ़ाता है, तो ये सब अध्यापक बने फिर रहे, मतलब गंध फैलाने के अध्यापक, क्या पता किया हो शायद। राष्ट्रहित सर्वोपरि की बारी है, और सुशांत सिन्हा के राष्ट्रहित में जो है, कतर में जो हमारे पूर्व नौसैनिकों के साथ सलूक है, ये इसके राष्ट्रहित में नहीं आता है। बेशरम आदमी। राम मंदिर की तारीख तो आ गई, ये तारीखें बताई कब जाएंगी। एक भी ट्वीट नहीं है इसका कतर पर। आज राम की जयकार, पहले राम मंदिर पर सवाल। ये स्थिति है इन लोगों। कितने कमाल की बात है, जिस देश में सालों साल से लोग छूटते ही बोलते आए कि नेता तो सब भ्रष्ट होते हैं, उसी देश में जब भ्रष्टाचार पर कर, अरे भाई कुछ बोल दो यार सुशांत सिन्हा। हाँ, इतना क्या डरना, जनता गीदड़ कहेगी ऐसे। हम मतलब अपने से
शेर की खाल ओढ़ लेने से गीदड़ भी यही समझते होंगे कि शेर हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब जरा समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्यों नहीं ये जितने इनको कांग्रेस पार्टी चरण चुंबक कहती है, मैं इनको चरण चाटक कहता हूं। इनका बूथा चले तो ये चाट लें, कुछ ऐसा है कि चाट के पी जाएं, लेकिन किसी भी तरीके से यकीन दिलाना है कि आपका जो विसर्जित द्रव है वो हमारे लिए बड़ा उपयोगी है महोदय, तो ये यकीन दिलाना है विश्व गुरु को। तो ये है बीजेपी का, देख लीजिए, इसमें अमित शाह के भाषण का टुकड़ा है, अलग अलग हिस्सों पर गरीब कल्याण लक्ष्य है, जन गर्जना सभा है, नरेंद्र मोदी मिले हैं तुलसी पीठ के किसी आचार्य से चित्रकूट में। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनकी सोच बड़ी घटिया है। नए भारत की पहचान, अरे गड़बड़ झाला घोटाला, कांग्रेस पर कुछ टिप्पणी। पीएम मोदी अटेंड सेंटेनरी बर्थ ईयर सेलिब्रेशन ऑफ श्री अरविंद भाई मफतलाल, अरविंद ही होगा, लेकिन कतर पर कुछ नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने। ट्विटर पर इनको दुख नहीं होता। अरे भाई, इजराइल पर दुख होता है, छूटते ही कह दिया था हम इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अरे भाई, ये वो आदमी है, ये वो विश्व गुरु है जो सैनिकों के शौर्य को वोट के बाजार में नीलाम कर देता है। आज भी यह आदमी सोच रहा है कि छुट्टियों पर गए हुए सैनिकों का कैसे अपनी विश्वसनीयता को बहाल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह आदमी जो शहादत और वीरता, सैन्य शहादत और सैन्य बहादुरी दोनों का इस्तेमाल करता है, उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। और इसलिए ये जो चित्रा त्रिपाठी हैं, ये जो अमन चोपड़ा हैं, ये सारे के सारे खामोश। क्या पता जगत प्रकाश नड्डा ने किया, जगत प्रकाश, लेकिन इन, 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 इन जो देश में अंधेरा छाया हुआ है इसमें प्रकाश नड्डा का कुछ दिखाई नहीं देता। इन्होंने किया है, खेल पर इनका बड़ा ध्यान है और हमारे सैनिकों के साथ जो हो रहा है उस पर इनका ध्यान नहीं है। चित्रकूट के तुलसी पीठ में कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी को रीट्वीट किया है। कुछ पैरा ओलंपिक्स का इन्होंने किया है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या पता कहीं घुस गया हो 71वां। चित्रकूट के श्री सदगुरु सेवा संघ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, नरेंद्र मोदी। कुछ और सुंदर सुंदर तस्वीरें, इंटरैक्टेड विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस ऑफ सदर्न इंडिया who are on a visit to New Delhi at BJP headquarters today। वाह, नहीं, कतर पर कुछ भी नहीं है, मैं ज्यादा पीछे तक चला गया। सब खेल 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 है और बाकी सियासत के खेल हैं। सोचिए, और इसीलिए भाजपा के अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए जो टेलीविजन चैनलों की वो एंकर हैं जो दिन रात हमको और आपको इस देश के एक खास संप्रदाय, एक खास मान्यता, एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोगों को न सिर्फ डिमीन करते हैं, न सिर्फ उन्हें बेइज्जत करते हैं, बल्कि उन्हें राष्ट्र विरोधी और गद्दार साबित करते हैं, उनका नंगा चेहरा यह है कि जब कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों की जान खतरे में है, फांसी के फंदे के सामने उन्हें अटका दिया गया है और भारत सरकार बड़ी ढिठाई के साथ कहती है कि हम विस्तृत जजमेंट, विस्तृत फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, तब उन एंकरों को पहचानिए और न केवल पहचानिए बल्कि उन्हें लानतें भेजिए, क्योंकि एक शेर है कि इस मुल्क की तबाहियों में सहाफियों का भी हाथ है। सहाफी मतलब पत्रकार। इस मुल्क की तबाहियों में सहाफियों का भी हाथ है। जो झूठ था सब वही लिखा, जो सच था सो लिखा नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।